जैसा कि अभी आपने बताया कि आईएनएफपी हीलर्स होते हैं और इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। अब मुझे ये बताएं कि आम तौर पे जो पेरेंट्स हैं, अगर उनका कोई इस तरह का बच्चा हो जो इनकलाबी बातें करे या कोई इस तरह की गुफ्तगू करे जिसमें बहुत बड़े बड़े विजन्स गोल्स हों, तो वो तो थोड़ा परेशान हो जाएंगे। वो कहेंगे कि बेटा तुम पढ़ो, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। तो इस सूरत हाल में आप पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरह उसको एक तरीके से लेके चलें? बहुत अच्छा आपका देखें सवाल है। और पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अल्लाह ने मुख्तलिफ़ तरह के इंसान बनाए, और अगर बच्चा इस तरह की बातें कर रहा है तो ये तो एक बहुत पॉजिटिव साइन है ऑफ अ गुड डेवलपमेंट कि आपने उनकी बचपन में अच्छी डेवलपमेंट की है जो आज आपसे ये बातें कर रहा है। जब भी बच्चा ऐसी बातें करे उसको इंडोर्स करना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि हाँ बेटा तुम बिल्कुल सही बात कर। और ये बहुत ही क्रिटिकल बात है, हमें उसका बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उसको चैनल करने की कोशिश करनी चाहिए कि जो बच्चा कह रहा है वो कैसे उस काम को उस एज में कर सकता है। देखें, बड़े काम करने की कोई उम्र नहीं होती। आप मियाँदाद 15 साल में क्रिकेट कैप्टन था, तो मोहम्मद अली क्ले 21 साल में वर्ल्ड चैम्पियन था। तो यहाँ तो बच्चा 30-30 साल का हो जाता है, उसको तो कुछ समझ ही नहीं होती। तो ये कोई उम्र नहीं है। अगर बच्चे को समझ आ गई है तो हम उसको रियलिस्टिकली उसके प्रोफेशन, उसका कैरियर, उसके ब्लाइंड एरियाज, इनको समझते हुए पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को गाइड करें। अब आईएनएफपी जो हैं उनका जो ब्लाइंड एरिया है वो ज़ाहिर है ईएसटीजे, मसलन गोल सेटिंग वो नहीं कर पाते, वो बेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं। प्लानिंग में उनको प्रॉब्लम आ रही होती है, टाइम मैनेजमेंट में। ये छोटी छोटी चीज़ें कुछ दिनों में बच्चा सीख लेता है, उसको प्यार से सिखाते हैं। आईएनएफपी आर वेरी सेंसिटिव सोल्स, तो इनसे कभी ऊंची आवाज़ में बात ना करें। अच्छा, ये हाँ, यानी कोई भी जो इंट्रोवर्टेड फीलिंग बच्चे हैं, आईएसएफपी और आईएनएफपी देयर। सर ये आईएसएफपी चूंकि मैं भी हूँ तो ये मेरा भी मसला है कि बचपन में मैं जो है ना वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा उसको आप निकालें। यू नीड टू टॉक दिस आउट। किसी काउंसलर को हायर करें एंड देन डिस्कस ऑल द इंसिडेंट्स। इसको ड्रेन करें। अगर ये नहीं ड्रेन होगा तो ये किसी बैड फॉर्म में जाहिर होगा, ये किसी इंसान के साथ ताल्लुक़ में जाहिर होगा। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, अल्लामा इकबाल की क्रेडिट किसको जाता है? आप उनकी माँ को पढ़ लें, तारीख को हमें नहीं भूलना चाहिए। आप अल्लामा इकबाल की माँ को पढ़ लें, आपको अल्लामा इकबाल ऐसे को इकबाल किसने बनाया ये आपको समझ आ जाएगा। मुझे ये बताएं इसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, एक तो आपने आईएनएफपी की बात की, और मोस्ट सेंसिटिव टाइप्स कौन कौन सी? दो हैं, दो। वैसे तो हर एफ सेंसिटिव होता है और हर टाइप सेंसिटिव होती है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पर्सनल लेते हैं चीज़ों को वो आईएनएफपी और आईएसएफपी हैं। ये बहुत ज़्यादा हर चीज़ को पर्सनल लेते हैं एंड दे हैव द ग्रेटेस्ट डैमेज डन ड्यू टू एनी क्रिटिकल कमेंट या हार्श ट्रीटमेंट। सर आईएनएफपी को कैसा माहौल पेरेंट्स दे सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उनसे करवा सकते हैं जिससे वो मैक्सिमम अपनी डेवलपमेंट कर सकें? देखिए, जितने भी आई बच्चे हैं ना, इनको तन्हाई अच्छी लगती है, तो हमें उनकी आइसोलेशन पे या कम दोस्ती पे परेशान नहीं होना चाहिए। गिव देम दी आइसोलेशन। उनको खास के जो IN बच्चे हैं, IN, देखिए N जो बच्चे लोग होते हैं वो दे यूज देयर माइंड टू अंडरस्टैंड थिंग्स। वो किताबों से सीखते हैं। किताबें जो हैं वो उनको ड्राइंग की तरह लगती हैं एंड दे लर्न थ्रू द बुक्स। जो N बच्चे, तो ये INFP भी दे लव बुक्स। वो उनको किताबें दें, उनको लाइब्रेरी में ले जाएं। उनके दोस्त बहुत कम होते हैं और वो अदबी दोस्त रखना चाहते हैं जो उनसे इश्यूज़ पे डिस्कस करें, बात करें, जो उनकी डेवलपमेंट में सपोर्ट करें। सर अगर तो हमें इस तरह का एनवायरनमेंट देना चाहिए पेरेंट्स को। उनको ड्राइंग के लिए उनको पोर्ट्स मुहैया करें, पेंट ब्रश मुहैया करें। देखिए, बच्चा खुद ही बोल रहा होता है, पेरेंट्स को चाहिए कि उसको इंडोर्स करें कि ये मेरा बच्चा किस तरफ जा रहा है। सर आईएनएफपी के लिए आइडियल जो पेरेंट है उसकी टाइप क्या होनी चाहिए? देखिए, आइडियल पेरेंट जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आइडियल पेरेंट वो है जो बच्चे को समझ सके, जो आपकी डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सके, है ना। तो बेस्ट जो पेरेंट हो सकता है वो तो आईएनएफपी ही हो सकता है कि उसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वो तो बगैर समझे ही उसको आईएनएफपी मिरर की तरह उसको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर ईएसटीजे पेरेंट हैं और किसी और टाइप के पेरेंट हैं तो कोई इशू नहीं है।
देखिए हम हर चीज़ में बहुत होशियार हैं। सो हम डेवलपमेंट और इंसान से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने में हम क्यों बिल्कुल अपने आप को ईजी कर लेते हैं। थोड़ा सा मुहतात रहें। तो हमें, जैसे हम चीज़ों को हैंडल विद केयर करते हैं, चीज़ों को हैंडल विद केयर करते हैं, तो हमें बच्चों को भी हैंडल विद केयर करना चाहिए। तो हर पेरेंट को समझना चाहिए कि मेरा बच्चा किस टाइप का है। और तो INFP बच्चों के लिए जो सबसे इजी टाइप है, F लोग उनको फिर भी समझ लेते हैं, बेस्ट आर द INFPs। लेकिन ये भी हम इतना रिस्क नहीं ले सकते। हर पेरेंट को बच्चों को पहचान के, उनके बारे में पढ़ के फिर उनको डेवलप करने की जस्तजू करनी चाहिए। सर, इनके लिए जो करियर्स हैं उसमें 2-3 चीज़ें, जैसे पोइट्री है या कोई इनोवेटिव काम है, क्रिएटिव काम है, वो आ जाता है इसमें, और साथ काउंसलिंग, क्योंकि ये हीलिंग की तरफ इनका माइंडसेट होता है। इसके अलावा कौन से करियर्स आपको लगता है कि जिसमें ये बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं? देखिए, कैरियर का जो है ना वो मर्द, देखिए इसमें जेंडर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है कि अगर आप सिंगल ब्रेड विनर हैं या ब्रेड विनिंग आपके ज़िम्मे है, कमाना है आपको, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी, तो देखिए हर आदमी हर काम कर सकता है। सही। हर आदमी हर काम कर सकता है। डेवलपमेंट चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। तो फिर INFP को ये देखना चाहिए कि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, देखिए पैसा इनका ब्लाइंड एरिया है और टाइम मैनेजमेंट इनका ब्लाइंड एरिया है। ये 2 चीज़ें इनको ज़रूर सीख लेनी चाहिए बहुत जल्द, ताकि ये अपने करियर और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत जल्दी बहुत कामयाब हो जाए। कि दे आर हाईली इंटेलिजेंट, मगर चूंकि टाइम मैनेज नहीं करते, गोल सेट नहीं करते, तो ये चीज़ों को डिले कर देते हैं। तो इनके लिए जो है, दे कैन गो इनटू एनी करियर दैट कैन गिव देम द बेस्ट रिवॉर्ड। ठीक है। और देखिए असल चीज़ है एटीट्यूड। वंस दे अंडरस्टैंड द वैल्यू फॉर मनी, वंस दे अंडरस्टैंड द वैल्यू फॉर मनी, देन दे कैन सर्च कि यार किस फील्ड में बेहतर अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, तो वो उसमें चले जाएं। क्योंकि ये ह्यूमन डेवलपमेंट की फील्ड में है, ये इनका टैलेंट है, तो ये पढ़ाने में जा सकते हैं, लिखने लिखाने में, ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड में, HR में जा सकते हैं, एकेडमिक्स में जा सकते हैं, सेल्स में ये मैंने देखा है बड़े कामयाब रहते हैं। जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है 1-on-1, देखिए जब आप अर्निंग के डोमेन में जाते हैं तो आपको टाइप भी पता होनी चाहिए, लेकिन तनख्वाह कितनी है ये भी पता होना चाहिए। तो दे शुड गो टू अ प्लेस वेयर दे कैन। बिजनेस भी बहुत अच्छा करते हैं। मैं कितने एंटरप्रेन्योर को जानता हूँ, CEOs को, वो INFP हैं। बस वो लर्न कर लें अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक। वो लर्न कर लें और थोड़ा सा मनी सेंस डेवलप कर लें अगर, तो दे कैन डू वेरी वेरी एक्सेलेंट बिजनेसेस एज वेल, व्हाई नॉट। लेकिन देखिए मसला ये होता है कि हर टाइप के कुछ शेड्स होते हैं। जब इंसान की डेवलपमेंट हो रही होती है तो जो उसके हालात और वाक़यात होते हैं, तो वो जो सिलेक्टेड शेड्स होते हैं वो एक्स्ट्रा डेवलप हो जाते हैं। जब आप किसी एक डोमेन में बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं तो फिर बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो फिर ज़िंदगी गुजर ही जाती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन उनके लिए सिलेक्टेड पेशे बिल्कुल मौजूद हैं और वो बिज़नेस भी करें। अगर बिज़नेस करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, आजकल ब्लॉगिंग का बहुत ज़ोर है, फ्रीलांसिंग का ज़ोर है, बहुत अच्छा करते हैं। मगर इनमें एक जो टेंडेंसी होती है, ये काम को क्लोज नहीं करते, अच्छा, बीच में छोड़ देते हैं आधा। तो इस वजह से होता है कि जब ये काम, प्लानिंग इनका ब्लाइंड एरिया है ना, जब ये कोई काम शुरू करते हैं तो उसका एंड नहीं सोचते कि ये हमने कहाँ पे ख़त्म करना है। सही। तो गोल सेट करें, उसका डेडलाइन सेट करें, और जब तक डेडलाइन अचीव नहीं हो उस काम को ना छोड़ें, तो ये फिर बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं और बहुत अच्छा माशरे में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज के इस नशिस्त में INFP के बारे में आपने बहुत डिटेल में जाना होगा कि इसको आप किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे INFP हैं, वो उनके लिए किस तरह ऐसे मौक़े उनको फराहम कर सकते हैं कि वो मैक्सिमम ग्रोथ की तरफ जा सकें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।